पे हर तरह की ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक इम्प्लांट्स करने हैं, कोई सर्जरीज़ हैं, अक्कल दाढ़ की सर्जरीज़ हैं, यहाँ पे सब कुछ कवर किया जाता है। एंड हमारी कोशिश रहती है कि जितना हम पेनलेस और कंफर्टेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें हम वो करते हैं। शुभ पंजाब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर पलक शर्मा जी के साथ, जिन्होंने क्रिएशंस की है उस एरिया में। यहाँ पर डेंटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और हम बात कर रहे हैं पलक जी के साथ। पलक जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। पलक जी, कैसे आपने अपना जो है BDS की डिग्री की, कैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की और कैसे आज आप इस एरिया के लिए एक ब्रांड बन चुके हैं? क्योंकि यहाँ चेन है आपकी, एक पेशेंट आता है और आगे की आगे चेन बन रही है और लोग जो है यहाँ से अपने डेंटल में बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, यहाँ पे इस एरिया में कोई डेंटल का क्लिनिक था ही नहीं, जो थे भी वो उस स्टैंडर्ड पे नहीं थे। मेरे को रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो भी मुझे यही बता रहे हैं कि मल्टीपल सिटिंग्स होती हैं हमारे डेंटल के, जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो उनको दूर जाना मुश्किल लग रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं था क्लिनिक्स का यहाँ पे, तो आप आगे वीडियो में देख ही लेंगे। पूरा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज़ प्रॉपरली मैनेज्ड है, सब कुछ सिस्टमेटिक चलता है, स्टरलाइजेशन से लेके ट्रीटमेंट से लेके। इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं ट्रीटमेंट में, बीट भी मटीरियल, स्टरलाइजेशन या पेशेंट को कैसे हमें कंफर्टेबल करना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार ज़रूर मुझे विज़िट करें। एंड मेरा 2008 का बैच है, मैं 2012 पास आउट हूँ BDS। दोस्तों, कहाँ से आपने? मैंने बाबा जसवंत सिंह से करी है। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि हमने देखा कि कोरोना के पीरियड में जैसे आपने स्टरलाइजेशन की बात कही, तो उस बात के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने जब से आपने क्लिनिक खोला है आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले ही स्टरलाइजेशन का जो है सबसे पहले स्टरलाइजेशन, उसके बाद क्योंकि आपने जिन क्लिनिक्स में काम किया बड़े बड़ों में, उनमें स्टरलाइजेशन का बहुत बड़ा जो पहले से ही रोल था। जी, देखो, हमारे डेंटल में सबसे ज़्यादा खतरा जिस चीज़ का रहता है, क्रॉस कंटेमिनेशन का रहता है। कोई भी बीमारियां, हेपेटाइटिस हो गया, HIV हो गया, क्रॉस कंटेमिनेशन का बहुत डर रहता है, क्योंकि डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट ब्लड के साथ रहता है। ये हमारे लिए भी खतरा बना रहता है, पेशेंट के लिए भी खतरा बना रहता है। तो इसको हमें ये नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए ही, हमें हमारे एथिकली भी हम अगर देखें तो हमें पेशेंट को भी प्रॉपर ऐसा प्रोवाइड करना है कि एक पेशेंट की कोई प्रॉब्लम दूसरे पेशेंट तक ना चली जाए। तो इस चीज़ का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, स्टरलाइजेशन प्रॉपर रहे। तो उस चीज़ के लिए हमारा प्रॉपर सारा हीटिंग मटेरियल्स एंड स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेव वगैरह सब कुछ प्रॉपरली होता है। डॉक्टर पलक, क्या कहना चाहेंगे कि ये क्लिनिक जो है वो छोटे बच्चे से लेकर, चाहे वो थंब संकिंग करते हैं और बड़े लोग जो 90 साल तक हैं, उनके इम्प्लांट्स करते हो आप, क्या कहना चाहेंगे कि ये हर एज के लिए एक वरदान है? जी बिल्कुल, यहाँ पे हर तरह की ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक इम्प्लांट्स करने हैं, कोई सर्जरीज़ हैं, अक्कल दाढ़ की सर्जरीज़ हैं, यहाँ पे सब कुछ कवर किया जाता है। एंड हमारी कोशिश रहती है कि जितना हम पेनलेस और कंफर्टेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें हम वो करते हैं। बच्चों को हम पूरी तरह से कंफर्टेबल करने के बाद ही उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर पलक, क्या कहना चाहेंगे कि रूट कनाल की अगर हम बात कर लें, जैसे पहले कच्ची जाड़ें भरती थी, पक्की जाड़ें भरती थी, अब वो ट्रेंड जो है वो बहुत नए सिस्टम से चेंज हो रहा है और उसमें आपके पास नए नए जो टेक्निक्स हैं, टाइम डिवोटिंग नहीं है और उसको पेशेंट को कम समय लगता है, उसको वेट ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, पहले RCT में बहुत ज़्यादा टाइम जाता था, अब रोटरी RCTs शुरू हो चुकी हैं। सेकेंडली हम सिंगल सिटिंग RCTs भी करते हैं, बट डिपेंड करता है कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर पस वगैरह ज़्यादा है, पेन है, तो हम सिंगल सिटिंग RCT नहीं करते हैं। वैसे नहीं तो अगर हम सिंगल सिटिंग में भी RCT करके पेशेंट को फ्री कर देते हैं। डॉक्टर पलक, जैसे हम बात करें स्माइल डिज़ाइनिंग की, तो पेशेंट प्रेफर करते हैं कि हम लोग पलक के पास जाएं, क्योंकि जो भी मैरिज एरिया के लोग हैं, मैरिज के जिनकी मैरिज की एज है, आजकल ब्राइड ग्रूम्स प्रेफर करते हैं डेंटल सर्जन के पास जाना कि हम लोगों ने स्मार्ट बनाना है, अपने लुक को स्मार्ट बनाना है, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा इसमें आपका एक्सपीरियंस है। क्या कहना चाहेंगे? जी, हम स्माइल डिज़ाइनिंग भी करते हैं ग्रूम्स एंड ब्राइड्स के लिए, प्री ब्राइडल
स्माइल डिज़ाइनिंग के प्रोग्राम्स हैं, उसमें हम वाइटनिंग ब्लीचिंग करते हैं। अगर तो अकेली क्लीनिंग करके काम ठीक है तो ठीक है, अगर रिक्वायर्ड है तभी हम वाइटनिंग का भी आगे उनको बोल देते हैं। डेंटल ज्वेलरीज आजकल आ गई हैं, ब्राइड्स उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि हम डेंटल ज्वेलरीज भी लगवाते हैं। और एस्थेटिकली अगर आपके एज ज़्यादा हो चुकी है, अब आप ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना चाहते, फिर भी स्माइल डिज़ाइनिंग कर लेते हैं कि उसको हम लोग अलग तरीके से, कि ऑर्थो ट्रीटमेंट अगर नहीं हो सकता अब इस एज में तो उसको भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं। जैसे हम टेढ़े मेढ़े दांतों की बात कर लें, पहले वायर्स लगती थी, लोगों को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता था, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, और आजकल आपने वेनियर्स और नई नई जो है टेक्निक्स इसमें आप ले आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? टेक्निक्स तो देखिए जी बहुत हो गई हैं। ऑर्थो ट्रीटमेंट्स में अब अलाइनर्स आ गए हैं, किसी को बाहर जाना है तो उनके लिए भी प्रोग्राम्स आ चुके हैं कि एनआरआई पेशेंट्स होते हैं, वो आते हैं, उनको उनके अलाइनर्स बना के दे दिए जाते हैं कि वो उस स्टेज पर वो अपने चेंज कर सकते हैं। तो अगर ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए आप मल्टीपल सिटिंग्स नहीं कर सकते तो उसके भी सिस्टम्स अलग अलग तरह के आ चुके हैं अब। क्या कहना चाहेंगे कि इम्प्लांट की अगर हम बात कर लें तो इम्प्लांट के लिए ये सेंटर ऐसा सेंटर है कि हम लोग जल्दी इम्प्लांट, जिनको बहुत ही तेज़ी होती है, वो इम्प्लांट भी यहाँ पर किए जाते हैं। इम्प्लांट्स भी किए जाते हैं। इम्प्लांट्स पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि उसकी बोन हेल्थ कैसी है। हम उनको प्रॉपर सारा गाइड कर देते हैं कि अगर आपको बोन में ग्राफ्ट की ज़रूरत है, ग्राफ्ट करके इम्प्लांट करना है या जैसे भी है। और हमारी कोशिश रहती है कि पेशेंट जितनी जल्दी हील हो जाए, क्योंकि इम्प्लांट्स थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर रहता है, बट हम उनको पूरी तरह से गाइड कर देते हैं कि उनके लिए बेस्ट क्या चीज़ है। पलक जी, पहले जैसे लोग दांत को निकालने में विश्वास रखते थे और हम एज उनसे जज करते थे इसके इतने दांत निकल गए। आजकल आपने डेंटल सर्जन ने आपने दांत बचाने वाला जो सिस्टम है, आजकल आप दांत निकालते नहीं, आप कोशिश करते हैं कि दांत को बचाया जा सके। और यही कारण है कि 90-90 साल के लोग हैं जो वो यंगी लगते हैं अपने हेल्थ टीथ के साथ। जी, जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरली है। अगर दांत बचाया जा सकता है रूट कैनाल करके, उस पर हम क्राउन कर सकते हैं, तो उसको बचाना ज़रूरी है। अच्छी बात है कि उस दांत को बचाया जाए। अगर हालात ही ऐसे बन चुके हैं दांत के कि हम उसे बचा ही नहीं सकते, फिर हम एक्सट्रैक्शन करके इम्प्लांट्स कर सकते हैं, ब्रिजेस दे सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जितने ज़्यादा दांत बच सकें उतना बेहतर है। डॉक्टर पलक, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटास। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आपका मैसेज क्या रहेगा कि आजकल जैसे बच्चे हैं वो स्टिक्की फूड खा रहे हैं, लेज़ खा रहे हैं, वो चॉकलेट्स ज़्यादा, आजकल का जो स्टाइल है वो जंक फूड में हो गया, तो वो बच्चों को हम लोग अवॉइड भी नहीं कर सकते। आप एज ए डॉक्टर क्या सलाह देंगे? मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है कि 12-12, 13-13 साल के बच्चे हैं जिनके पक्के दांत आ गए हैं और वो आके ख़राब भी होने शुरू हो गए हैं। मेरे पास अभी रिसेंटली मैंने 2 से 3 केस किए हैं जिनकी मुझे आरसीटीज़ करनी पड़ी हैं। मिल्क टीथ थे, वो टूट गए, जो पक्के दांत आए हैं वो इसी स्टेज पे हो गए हैं। तो मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि 2 बार ब्रश ज़रूरी है, रात को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके इसी एज पे इतने दांत ख़राब हो जाएंगे तो आपको ही बच्चों को आगे दिक्कत आती है। जंक फूड जितना कर सको अवॉइड करो। चॉकलेट्स आप ओकेजनली खा सकते हो, बट टॉफ़ीज़ को आप टोटली अवॉइड करो। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अब हम आपसे क्लिनिक आप हमारा सारा विजिट कराएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम। ये हमारा ऑपरेटरी यूनिट आ जाता है जहाँ पे हमने 2 चेयर्स लगाई हुई हैं। इस पे हमारा डायग्नोसिस रहता है और जो लॉन्ग प्रोसीजर्स रहते हैं उसको हम सेकंड चेयर पे ले जाते हैं। यहाँ पे हमारी आरसीटीज़ वगैरह होती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी आरसीटीज़ हो सकती हैं अगर हम एक्सरेज नहीं हमें शूट करने, बट वो अर्जेंसी केसेस हैं तो उसमें हम एपेक्स लोकेटर यूज़ कर लेते हैं। इधर हमारे एक्सरेज भी सिस्टम पोर्टेबल हैं, हमें पेशेंट को बार बार चेयर से नहीं उठाना पड़ता है। एक्सरे हमारा उसी पे चेयर पर ही चला जाता है।